हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्काईवन नेटवर्क यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा सिटी ग्रुप सी पर सीएम मनोहर लाल ने ली मीटिंग। बड़ा धमाकेदार फैसला, बड़ा एक्शन। विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों की भर्तियों पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर फैसला होने के बाद होगी भर्ती। तो दोस्तों, सुबह सुबह एक न्यूज़ आई थी जो मैंने सुबह आपको बताई थी कि ग्रुप डी की जो भर्ती है उसकी तो वो अब जो भर्ती है वो आगे कर दी गई है, यानी कि जो इनका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अब अनिश्चित काल के लिए वो टाल दिया गया है। तो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण का इंतजार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य सचिव संजीव कौशल की लगाई ड्यूटी। तो दोस्तों, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में ग्रुप सी और डी की पदों की भर्तियां फिलहाल सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर फैसले होने के बाद ही होगी। तो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार से पूछा कि हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि आर्थिक और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीटी नीति के अनुसार जारी रहेंगे या नहीं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 दिन पहले इस संबंध में एक बैठक ली और उस बैठक में मुख्य संजीव कौशल की ये ड्यूटी लगाई कि वो एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ चर्चा करें और सरकार को और प्रदेश सरकार को स्पष्टीकरण भेजें। तो दोस्तों, हाल ही के अंदर एक भर्ती हुई थी, एई की जो भर्ती थी, उसमें 20 या 25 दिन के बाद जो फैसला आता है कि उसके अंदर जो गृह राज्य के जो कैंडिडेट है उनको 20 नंबर है जो आर्थिक मानदंड के जो दिए गए कि उसके अंदर सोशल इकोनॉमिक के और नॉन गवर्नमेंट जॉब के इसमें नंबर थे। तो उसके अंदर एक दूसरे राज्य का जो लड़का है वो कोर्ट के अंदर ये गुहार लगाता है कि जो ये नंबर है ये नंबर गलत है। ये तो जो स्टेट डोमिसाइल बच्चे को जो 20 नंबर है वो ये गलत है। तो इसमें जो कोर्ट है वो कोर्ट ये कहता है सरकार को कि ये तो आप मतलब आरक्षण दे रहे हो और आप क्षेत्रीय के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। तो इसके अंदर जो हरियाणा सरकार है वो जो भोपाल सिंह खत्री है चेयरमैन, उन्होंने कहा भी हम अब क्या करें। तो उन्होंने गैर जमींदार के तौर पर जो एक रिप्लाई फाइल है वो कोर्ट के अंदर उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं दी और जो कोर्ट को जो फैसला है वो 20 नंबर का उस बच्चे के हक में वो सुनाना पड़ा और वो जो 20 नंबर है वो अब वो उसको मतलब हटा दिए गए 20 नंबर अब वो, और जो फैसला वो कोर्ट का जो उस बच्चे के हक में वो सुनाना पड़ा। तो दोस्तों, अब जो फैसला है वो 5 नंबर का है। तो वो अब कोर्ट के अंदर ये पेच फंसा हुआ है और ये हरियाणा जो अगर ये रिप्लाई फाइल जो डिपार्टमेंट है ये कोर्ट को अगर रिप्लाई फाइल देते तो ये चुटकिया का काम है। इतना ये बखेड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो चेयरमैन है वो ये कहते हैं सरकार को भी कि अब मैं क्या करूं। तो अब जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो एक मीटिंग लेते हैं 2 या 3 दिन पहले और उसमें जो संजीव कौशल है वो सचिव है उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि आप जनरल जो बलदेव राज है उनसे मिलो और कोर्ट को इस फैसले के लिए रिप्लाई फाइल है वो सेंड करो। तो दोस्तों, अब इस पे जो संजीव कौशल क्या एक्शन लेते हैं और क्या फाइल आगे कोर्ट में जाती है, उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है, उस फैसले के बाद ही आगे की जो भर्ती है वो जारी की जाएगी, इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। दूसरी ओर एक बात आता हूँ दोस्तों कि 2018 के अंदर जब 5 नंबर का जो ये सोशल इकोनॉमी का जो कदम उठाया था तो उस टाइम भी कोर्ट के अंदर फाइल गई थी। तो उसमें जो कोर्ट में जो इनकी पीठ थी तो उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया था कि ये तो सही है, जिनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो हरियाणा सरकार है वो सही काम कर रही है, उसको 5 नंबर दिए जाए। तो उसके बाद से ये जो नीति है लागू की गई। लेकिन अब जो ए की पोस्ट पे जो ये पेज फंस गया, उसके बाद ही जो ये सीटी का पेज है उसके साथ ये भी फंसा हुआ कोर्ट के अंदर।
तो तो अब सरकार क्या करती है कि ये कोर्ट के अंदर जो रिप्लाई फाइल देती है, तो उसके बाद जो कोर्ट का क्या फैसला आता है, सीटी के जो 5 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसके उसके बाद ही जो सीटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया वो जारी की जाएगी। तो दोस्तों ग्रुप सी में लगभग 42,000, ग्रुप डी में ग्रुप डी की तो बात ही क्या है, क्योंकि ग्रुप डी की तो जो एग्ज़ाम है वो तो काफ़ी लंबा चला गया उसका तो एग्जाम, क्योंकि उससे पहले तो ये कोर्ट केस है, कोर्ट केस के बाद ही ग्रुप सी का जो विज्ञापन जारी किया जाएगा, ग्रुप सी की फिर वैकेंसी की जाएगी, वैकेंसी करने के बाद ही जो ग्रुप डी का जो पद है उसके बाद ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। तो ये तो ग्रुप डी तो एक लंबा हो गया, लेकिन जो ग्रुप सी है वो 42,000 पदों पर है। ये 42,000 पद तभी होंगे जब ये कोर्ट के अंदर जो फैसला इसके किसके हक में आता है उसके बाद ही ग्रुप सी का जो विज्ञापन जारी किया जाएगा और फिर ये भर्ती की प्रक्रिया वो जारी की जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो सटीक जानकारी वो आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।